तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में ली है वो सारी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। ना मैं किसी को सपोर्ट करता हूं और ना ही किसी का अगेंस्ट हूं। आई एम जस्ट पुटिंग राइट फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट आप लोगों को ये समझ आ सके कि आपका ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। इनका एक चैनल है चाणक्य डायलॉग्स के नाम से। ये एक आर्मी वेटरन है, करंट में यूट्यूबर कम जर्नलिस्ट हैं। तो अभी इन्होंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर और उसमें इन्होंने ये बताया था कि कैसे ही इज किलिंग खालिस्तानी इन कनाडा एंड कैसे ये देशभक्त है और ही इज सर्विंग फ्रॉम द जेल। अभी सितंबर 2023 और नवंबर 2023 में एनआईए ने एक चार्जशीट फाइल की है अगेंस्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग। उसमें इन्होंने ये बताया कि कैसे ये ग्रुप प्रो खालिस्तानी है और कैसे इनके डायरेक्ट लिंक हैं बब्बर खालसा इंटरनेशनल से। जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल या बीकेआई है, ये एक ग्रुप है जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है और इनके लॉरेंस बिश्नोई के साथ डायरेक्ट लिंक है। बब्बर खालसा एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में और ये खालिस्तान को सपोर्ट करता है। लॉरेंस बिश्नोई और इनके ग्रुप ने अभी मोहाली में आरपीजी के हेडक्वार्टर पर एक बड़ा हमला किया। अभी एनआईए की जांच में यह भी पता चला है कि ये जो हमला कराया था ये कराया था बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकवादी हैं हरविंदर सिंह। उनके कहने पर यह किया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। तो हाउ लॉरेंस बिश्नोई एंड लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है दे आर अगेंस्ट द प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट ग्रुप? आई डोंट नो, ये बताएंगे सर। मुझे कई खालिस्तानियों का कॉल आया तो पहले गाली गलौज तेरी उसकी तेरी ये ਤੁਹਾਡੀ वो। अब मुझे तो हंसी भी आती थोड़ी देर ना जब मैं इनसे बात करता हूँ। अनएजुकेटेड लोग हैं ना, मुझसे कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया। मेजर साहब हीरो? अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं ये हर जगह हैं, सिर्फ भारत में नहीं है। इसके शूटर कनाडा में हैं, जहां जहां खालिस्तानी है वहां वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। और लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठ के, अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना। तो आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई की कैसे एंट्री होती है अंडरवर्ल्ड में, कैसे ये हत्याएं करता है या करवाता है और इसकी गैंग कहां कहां पर है। हमने ये माहौल नहीं खराब किया जब हमारे ऊपर हमारे भाइयों का मर्डर ही होता जा रहा। क्या करेंगे सर? आपके परिवार पर भी आप भी आवाज तो उठाओगे। कमजोर से कमजोर आदमी घर छोड़ जाता है सर इस चीज में। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा। और ये मैं आशा करता हूं कि अगर आप ये पूरी वीडियो देख पाएंगे तो इसके बाद आप ब्रेन वॉश होने से एटलीस्ट बच पाएंगे। तो चलिए, मैं हूं स्वर्ण सिंह और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर गांव में। इनके पिता लविंदर सिंह बिश्नोई हरियाणा में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और अपनी रिटायरमेंट के कुछ साल पहले यानी 1997 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और वापस अपने गांव आ गए और खेती करने लगे। तो अगर मैं खेती की बात करूं तो इनके पास 110 एकड़ जमीन है। बिश्नोई ने कक्षा 12 तक की पढ़ाई अबोहर से की। इस दौरान ये पढ़ाई में अच्छा था तो इसे स्कॉलरशिप्स भी मिली। इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है। इसके साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था काजल। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त थे इनिशियली एंड देन ये मूव कर जाता है डीएवी चंडीगढ़। वो लड़की भी मूव कर जाती है डीएवी चंडीगढ़। तो इस दौरान ये सेम कॉलेज सेम क्लास में पढ़ते हैं डीएवी में। दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर ये फैसला करते हैं कि ये दोनों आजीवन एक साथ रहेंगे और शादी करेंगे। बिश्नोई बाई फेस इज हैंडसम और जो हाइट है वो 5.5 फीट है। पैसा तो है ही पीछे और उसके कारण ये फेमस हो जाता है कॉलेज में। जब ये फेमस हो जाता है तो ये उतरता है चुनाव में। तो पहले ही साल ये निर्णय लेता है छात्र संघ चुनाव लड़ने का। ये प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है और चुनाव में हार जाता है। जो इसके प्रतिद्वंदी पार्टी थी, जो मतलब जीती थी, अब वो पार्टी इसे परेशान करना शुरू कर देती है। तो ये बिश्नोई और काजल दोनों को परेशान करते हैं। परेशानी इस हद तक चली जाती है कि ये काजल को जिंदा जला देते हैं कॉलेज में और इसे एक दुर्घटना का रूप दे देते हैं। और ये भी एक काफी बड़ा रीजन रहा है इसका अंडरवर्ल्ड में जाने का। और उसी दौरान इसकी मुलाकात होती है गोल्डी बराड से। तो जो गोल्डी बराड था ये उस टाइम प्रेसिडेंट था जब इसने एंट्री ली थी डीएवी कॉलेज में। इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई पूरी करी है पंजाब यूनिवर्सिटी से।
और 2010 और 2012 के बीच इनके ऊपर हत्या के प्रयास के रिलेटेड काफी सारे मुकदमे दर्ज हो गए। ये बेसिकली राजनीति से प्रेरित थे। पंजाब पुलिस के लिए सिर दर्द बना गोल्डी बराड़ कनाडा से अमेरिका जाते समय धरा गया। तो ऐसा बताया जाता है कि पंजाब में एक गैंगस्टर थे अमनदीप सिंह देवड़ा, उन्होंने इसे संरक्षण दिया था और उन्होंने ही इसे बताया था कि कैसे अपराध की दुनिया में तुझे कदम रखना है। तो इनके ऊपर काफी सारी FIRs भी हुई, उसके कारण ये जेल गए और जेल में इन्होंने अपने लिंक्स बनाए। तो जैसे ही जेल से बाहर आए, इन्होंने फिर आर्म्स डीलर्स और जो लोकल पॉलिटिशियन या फिर लोकल अपराधी थे, इन लोगों से इन्होंने गठजोड़ करना स्टार्ट किया। तो पुलिस के डोजियर के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई इनकी कंपनी में चला जाता है, जो बेसिकली होते हैं पूर्व छात्र नेता जैसे गोल्डी बराड़, विक्की मुदुखेरा, जसवंत सिंह या रॉकी और संपत नेहरा। और आपने ये सारे ही नाम हाल फिलहाल में न्यूज में सुने होंगे। तो ये बेसिकली सारे प्रेसिडेंट रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो जैसा मैंने बताया, पहला चुनाव लॉरेंस बिश्नोई हार जाता है और इस हारने की वजह से इसकी प्रतिद्वंदिता बढ़ जाती है जो लोग इसके अगेंस्ट में चुनाव लड़े थे। तो आमतौर पर झगड़े और मारपीट बिल्कुल आम हो जाता है। तो इन झगड़ों की वजह से इसने एक की गाड़ी में आग भी लगा दी थी। झगड़े, मारपीट और गोली, इसकी वजह से जो इसकी पोजीशन थी यूनिवर्सिटी में वो बढ़ती चली गई और इस वजह से ये नेक्स्ट इलेक्शन जीत जाता है। तो पंजाब की छात्र राजनीति हो या इसका निजी जीवन, इसके जीवन का सबसे अभिन्न अंग रहा है विक्की मुदुखेड़ा। विक्की मुदुखेड़ा एक जेंटलमैन और सॉफ्ट स्पोकन टाइप का बंदा था। सब तो पहले विक्की ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਨਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਨਵਲ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਵਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰ them, शेल्टर करता सी, उन्होंने किया है इंटरोगेशन। इसकी वजह से ये दोनों करीब आ जाते हैं और इनकी दोस्ती बन जाती है और आगे चलकर विक्की मुदुखेड़ा चला जाता है अकाली दल में, बेसिकली पॉलिटिक्स में, और लॉरेंस बिश्नोई चला जाता है अंडरवर्ल्ड में। तो 2013 में इसने स्नातक की डिग्री ली और फिर उसके बाद मुक्तसर के एक सरकारी कॉलेज में चुनाव हुए और लुधियाना नगर निगम के भी चुनाव हुए। इस दौरान इसने उन दोनों कैंडिडेट्स को गोली मार दी। इसके बाद इसने अपना गिरोह बढ़ाना शुरू किया और 2013 के बाद ये शराब के व्यापार के धंधे में उतर जाता है। तो जैसे ही इसका गिरोह बढ़ता है, इसी तरीके से इसकी टेरिटरीज बढ़ती हैं। इसकी मुठभेड़ हो जाती है राजस्थान पुलिस से और उस मुठभेड़ में इसे पकड़ लिया जाता है और उसके बाद से ये जेल में बंद है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसकी दोस्ती जसविंदर उर्फ रॉकी से भी थी। रॉकी एक गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन था और जसविंदर सिंह की वजह से लॉरेंस बिश्नोई सक्रिय था राजस्थान में। रॉकी की 2016 में हत्या कर दी थी जयपाल सिंह भुल्लर ने। इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर रॉकी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। यह एनकाउंटर हिमाचल के सोलन जिले में एक रिजॉर्ट में हुआ है। जयपाल सिंह भुल्लर भी काफी बड़ा गैंगस्टर था। इसने पंजाब के 2 ASI की हत्या कर दी थी और इस वजह से पंजाब पुलिस और कैलकाटा पुलिस और कैलकाटा STF ने इसका एनकाउंटर कर दिया था कैलकाटा में। कोलकाता के एक और इलाके में 2 गैंगस्टर्स को मार गिराया गया। ब्रेकिंग न्यूज, वांटेड गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जफ्फी का कोलकाता पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग किस तरीके से ऑपरेट करती है। तो इस पूरी गैंग का एक कॉर्पोरेट टाइप स्ट्रक्चर है, जैसे एक नेशनल हेड है और उसके नीचे स्टेट हेड्स हैं और जो स्टेट हेड हैं वो पूरी स्टेट की टेरिटरी में अपराध करते हैं, फिर क्राइम करते हैं। तो अभी इनके पास टोटल 700 से ज्यादा शूटर हैं और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि इंडिया के बाहर भी हैं। तो इस गैंग को हेड करता है लॉरेंस बिश्नोई और उसके बाद हर स्टेट का अपना अपना एक हेड है। जैसे उत्तर प्रदेश के हैं धनंजय सिंह, हरियाणा के है काला जठेड़ी, राजस्थान का रोहित गोदारा जिसने अभी सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। रोहित गोदारा का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है और पोस्ट में उसने गोगामेडी की हत्या की वजह भी बताई है। और दिल्ली के रोहित मोई और हाशिम बाबा, ये सारे लोग अपने अपने स्टेट में क्राइम की जिम्मेदारी लेते हैं। तो उस राजस्थान वाली मुठभेड़ के बाद ये जेल में चला जाता है और भरतपुर जेल में तब से बंद था और भरतपुर जेल से ही अपना सारा सिंडिकेट ऑपरेट करता है। वहां से सर हथियार लेके आ रहे थे तो हथियारों के साथ पकड़े गए थे। हथियार आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? इतने लिंक कैसे बन गए आपके? आप तो तब बड़े छोटे थे। जेल में मिल गए थे लोग हथियार तस्कर थे। तो ये जेल कर्मचारियों की मदद से वहीं से वॉइस ओवर IP कॉल्स के थ्रू ऑपरेट करता है और अपने लोगों से बात करता है या फिर किसी को धमकी देनी है, किसी से बात करनी है, सारी वहीं से करता है। हेलो हेलो, हाँ भाई। भाऊ जी आपका फोन कट गया था, मैंने कहा
तो तू पहचानता ही नहीं गूगल भाई, तो रिकॉर्डिंग ला ली तो लगा लेना। जिसने मेरे धक्के चढ़ गया ना, तुम में से कोई भी तेरे आसपास के नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में केस करने में आसानी होगी तुमको। तो बेसिकली इस पूरी वीडियो का अगर मैं आपको खाका बताऊं तो इसमें हम 4 ही मुद्दों पर बात करेंगे। एक सलमान खान वाला केस है, एक सिद्धू मूसेवाला का केस है, एक सुखदेव सिंह जोगामेडी जिसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, और एक है खालिस्तान एक्टिविस्ट वाला। तो खालिस्तान एक्टिविस्ट वाला केस मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि किस तरीके से आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि ये प्रो खालिस्तानी नहीं है, ये अगेंस्ट खालिस्तानी है, बट NIA की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। तो अभी वापस चलते हैं, अब चलते हैं सलमान खान वाले केस के ऊपर कि सलमान खान और बिश्नोई कम्युनिटी का क्या इशू है और उसमें लॉरेंस बिश्नोई का रोल क्या है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इस पूरे केस को जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि बिश्नोई कम्युनिटी क्या है। तो 15th सेंचुरी में एक संत थे श्री जंबेश्वर जी। पूरा बिश्नोई समाज इन्हीं की टीचिंग्स को फॉलो करता है। तो ये बेसिकली पर्यावरण कंजर्वेशन या फिर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं। इनके सिद्धांतों में तो ये बोला जाता है कि आप कोई भी जीव को मार नहीं सकते। ये लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं और शांतिपूर्ण जीवन व्यापन करते हैं। और इस कम्युनिटी में यहां तक है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए भी किसी जीव को नहीं मारोगे। तो सन 1730 में एक पर्सनैलिटी थी अमृता देवी। अमृता देवी ने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए खेजड़ी के जो पौधे हैं उनके संरक्षण के लिए एक बहुत स्केल पर अभियान चलाया था। इस अभियान से प्रेरणा ली थी चिपको आंदोलन ने, जो हुआ था उत्तराखंड में। तो अब आपको यह समझ आ गया होगा कि जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो कितना प्यार करती है जीव जंतु पेड़ पौधों से। तो 1998 में एक मूवी की शूटिंग हुई, हम साथ साथ हैं। इसके जो मेन किरदार थे वो थे सलमान खान। तो इस शूटिंग के दौरान सलमान खान पर यह आरोप लगता है कि इन्होंने एक काला हिरन को मार दिया है। हम इस वक्त कनकनी के उस गांव में हैं जहां पर कि 20 साल पहले आरोप लगा था कि सलमान खान और उनके बाकी साथी कलाकारों ने 2 ब्लैक बक को मारा था। और जबकि काला हिरन या फिर ब्लैक बक बिश्नोई कम्युनिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जीव है, ये उसकी पूजा करते हैं। तो सलमान खान के अगेंस्ट एक FIR दर्ज हुई और उसके दौरान ये पूरी सुनवाई हुई। कोर्ट में बहुत सारे गवाह मुकर गए कि हमने नहीं देखा या फिर हम नहीं जानते, लेकिन 2 गवाह चंद बिश्नोई और चोगाराम बिश्नोई ये सलमान खान के अगेंस्ट हमेशा डटे रहे। और इस मामले को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और सलमान खान अभी बेल पर रिहा हैं। और इस केस में क्या चल रहा है ये मैं किसी और दिन बताऊंगा। तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम एकदम से चर्चा में दब आया जब जनवरी 2018 में इसे हाई कोर्ट में ले जाया गया था एक एक्सटोर्शन के केस में। तो उस दौरान इसने मीडिया कर्मियों से बात की और उसमें उसने क्लियरली बताया कि सलमान खान को यहीं जोधपुर में मार दिया जाएगा। अगर सरकार ये चाहती है कि मैं कोई बड़ा काम करूं तो मैं सलमान खान को यहीं जोधपुर में मार डालूंगा। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो जनवरी 2018 के बाद सन 2018 में ही बिश्नोई ने संपत नेहरा को सलमान खान के घर की रेकी करने भेजा था। ये रेकी 2 बार हुई। पहली बार में तो सलमान खान की सिक्योरिटी ज्यादा थी तो कुछ हुआ नहीं। दूसरी बार जब इसकी रेकी की गई तब संपत नेहरा को पकड़ लिया गया। संपत नेहरा वही आदमी है जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या भी करवाई है। तो अगर आपको ये सलमान खान वाला केस समझ आ गया है तो अभी चलते हैं सिद्धू मूसेवाला केस की तरफ। इनकी हत्या को जानने से पहले आपको समझना होगा कि पंजाब में गैंग कैसे और किस लेवल पे काम करते हैं। तो पंजाब में लोकल लेवल पर बहुत सारे गैंग ऑपरेट करते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर सिर्फ 2 ही गैंग ऑपरेट करते हैं। एक का नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरे का नाम है लक्की पटियाल गैंग। लक्की पटियाल गैंग का नाम आपने शायद ना सुना हो। उसका रीजन ये है कि ये जो गैंग है ये हरियाणा और पंजाब में ही ऑपरेट करता है, बल्कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है ये इंटरनेशनल लेवल और 5 से 6 राज्यों के बीच में ऑपरेट करता है। और लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो स्टेट लेवल पर भी ऑपरेट करता है और कोलैबोरेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे काला जठेड़ी है हरियाणा में, यूपी में है, इस तरीके से सारे स्टेट्स में इन्होंने अपने गुर्गे बैठाए हुए हैं। तो सिद्धू मूसेवाला एक कांग्रेस के लीडर थे और लोकल लेवल पर ये काफी सारी गैंग्स को भी सपोर्ट करते थे। और दूसरी तरफ विक्की मुदुखेड़ा जो अकाली दल के नेता थे और एक गैंगस्टर भी थे, बेसिकली ये सपोर्ट करते थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को। जैसे मैंने आपको बताया कि विक्की मुदुखेड़ा और लॉरेंस बिश्नोई आपस में काफी बढ़िया दोस्त थे। 7 अगस्त 2021 को विक्की मुदुखेड़ा की हत्या कर दी गई। इस हत्या में नाम आया था सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का। तो इससे यह पता चला कि सिद्धू मूसेवाला का एक इनडायरेक्ट हाथ है विक्की मुदुखेड़ा की हत्या करवाने में। इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगेंस्ट हो जाता है सिद्धू मूसेवाला का।
दरअसल शुरुआती जांच में पुलिस कह रही है कि अकाली दल के युवा नेता विक्रमजीत सिंह यानी विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या कराई है। और इस केस के दौरान ही गोल्डी बरार के भाई की भी हत्या कर दी जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि गोल्डी बरार दोस्त है लॉरेंस बिश्नोई का, इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी अगेंस्ट हो जाती है सिद्धू मूसेवाला के, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का नाम आया था गोल्डी बरार के भाई की हत्या करवाने के मामले में। तो इसी वजह से 29 मई सन 2022 को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है पंजाब में। और इस हत्या के बाद गोल्डी बरार का एक फेसबुक पर पोस्ट आता है और ये इसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैंने और लॉरेंस बिश्नोई ने ये हमला करवा के इसकी हत्या की है। तो अब ये गोल्डी बरार कौन है? गोल्डी बरार का असली नाम है सतेंद्र सिंह और ये मूल निवासी था फरीदकोट का। इसकी मुलाकात हुई थी लॉरेंस बिश्नोई से उसके कॉलेज में और इन्होंने हत्या की थी कांग्रेस के गुरलाल पहलवान नामक नेता की, क्योंकि ये नेता एक अलग गैंग को सपोर्ट करता था। और इसकी हत्या के बाद से गोल्डी बरार कनाडा में है, अभी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला तो काफी सज्जन आदमी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लोकल लेवल पर एक गैंग है पंजाब में, बमीबा गैंग। इनका कनेक्शन सीधे सीधे है एक बाम्बिया गैंग से। बाम्बिया गैंग एक लोकल लेवल की गैंग है। अगर आप कभी सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनते होंगे तो आपने ये वर्ड अक्सर सुना होगा, बाम्बिया गैंग, जो मैं ये वीडियो में भी दिखा रहा हूं। और सिद्धू मूसेवाला ने ही पंजाब में बहुत बड़े लेवल पर गन कल्चर को प्रमोट किया था। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब आते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी मर्डर केस, जो हाल ही में 5 दिसंबर को हुआ था। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो चाहिए तो लिंक में है, आप वो देख सकते हैं। तो जो ये लॉरेंस वर्ड है, ये अक्सर आप देखते होंगे कि ये इंग्लिश वर्ड है। तो ये समझने वाली बात है कि लॉरेंस का नाम लॉरेंस कैसे पड़ा। लॉरेंस बिश्नोई की माता का नाम है सुनीता देवी। सुनीता देवी ने ही इसका नाम हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस के नाम पर रखा था। बेसिकली हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे और इन्होंने सनावर में एक कॉलेज की स्थापना की थी। इस वजह से इनकी मां ने इनका नाम उनके नाम पर रखा। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग गन कल्चर को प्रमोट करने के लिए फेसबुक और यूट्यूब का बहुत बड़ा सहारा लेती है। आप कई सारे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं जहां पर लॉरेंस बिश्नोई की वीडियोस बनाई जाती हैं और उन्हें प्रमोट किया जाता है। अगर आपको लॉरेंस बिश्नोई का नाम, रहन सहन, पॉलिटिक्स, शिक्षा ये सब समझ आ गई है और कैसे इनका हाथ है सलमान खान थ्रेट में, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में या फिर सुखदेव सिंह गोगामेडी मर्डर केस में, तो अब समझते हैं कि अगर ये काम इतने बड़े स्केल पर चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो अभी इनके अगेंस्ट एक केस दर्ज हुआ है मकोका में। तो मकोका एक यूएपीए टाइप एक्ट है। बेसिकली ये एक्ट तब आया था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करना था। तो गवर्नमेंट अब इन्हें कंट्रोल करने के लिए ही वो यूज कर रही है। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद इसकी जांच एनआईए कर रही है। एनआईए ने इस केस में 4 से ज्यादा चार्जशीट फाइल कर दी है। तो जब एनआईए ने डायरेक्ट पूछताछ की है लॉरेंस बिश्नोई से, तो लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया है कि वो रियल एस्टेट से, शराब व्यापारियों से और कॉल सेंटर के मालिकों से हर महीने 2.5 करोड़ की वसूली करता है। इसने काफी बड़ा खुलासा किया। इसने ये बताया कि कई राजनेता इसे इसलिए फोन करते हैं ताकि लॉरेंस बिश्नोई उन्हें फोन करे, थ्रेट दे और उन्हें सिक्योरिटी मिले गवर्नमेंट से। तो जब मूसेवाला का मर्डर केस हुआ था तब तिहाड़ जेल के जो जेलर हैं उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपील की थी कि लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में ना रखा जाए, रादर इसे पटियाला जेल में शिफ्ट कर दिया जाए या फिर भटिंडा जेल में, क्योंकि इनके अगेंस्ट काफी सारे केस जो हैं वो पंजाब में ही रजिस्टर्ड है। तो जैसे जैसे एनआईए की चार्जशीट खुलेगी, इससे ये भी पता चलेगा कि इस गैंग के कितना बड़ा लिंक है प्रो खालिस्तानी ग्रुप में। तो अगर आपको अभी तक ये समझ आया होगा कि ये कोई खालिस्तान के अगेंस्ट नहीं है, ये प्रो खालिस्तानी भी हैं, ये बब्बर खालसा को प्रमोट करते हैं। खैर, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी मैं आपको इस पर बताता रहूंगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।